हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों? ये सीटेट 2020 का हिंदी पैडागोजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? अनुसूचित जाति के बालकों के लिए प्रत्येक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, और या ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में दृश्य सर्व सामग्रियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दो प्रकार के होता है, एक तो सत्य वाले या एक असत्य वाले, यानी एक हाँ वाले और एक नहीं वाले। तो ध्यान से इन सब बातों को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी इन सामग्री को कक्षीय शिक्षण का स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या सामान्य बालक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा पिछड़ा बालक। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सॉरी अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया है? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्सी या पॉलो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे या बच्चे को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे? दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, यदि कोई बच्चा अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेता है तो उसके उसके अंदर एक भावना प्रेरित होता है, जिससे किसी भी दूसरे भी काम को खुद करने की कोशिश करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? बच्चे को पुरस्कार देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक बात है, जो आप कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो कोई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन अधिगम सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जरसील्ड का है, ट्रेवर का है या स्किनर का है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानता है? बच्चे के सामाजिकरण में सहायक, बच्चे को अच्छे प्राप्त दिलाने में सहायक या सबसे आसान शिक्षण है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी बच्चे के सामाजिकरण में सहायक। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चे के समक्ष ईमानदारी के महत्व विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को ईमानदार व्यक्ति की सफलता के उदाहरण देंगे? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, यानी 12th का सी होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पूर्ण वर्ण सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था? कोलार्ड और मिलर ने, बंडूरा या वॉल्ट्स ने, पियाजे और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी डोलार्ड और मिलर ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? ए कैटिल ने, बीने ने या स्पीयरमैन ने या स्टर ने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए।
कह रहे हैं निम्न में किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टर्न। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थी को केवल समान शिक्षार्थी को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थी को, केवल सृजनात्मक शिक्षार्थी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा यानी ए, समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थी। दोस्तों आप लोगों को कोई पेन या कॉपी की आवश्यकता नहीं, ओनली आप लोग वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, जो कुछ भी आंसर बोलते हैं उसको आराम से सेटअप कीजिए। हो सकता है ये एक बार में आप समझ ना पाए, 2 बार 3 बार में तो फिक्स है जो आप लोग समझ पाएंगे। 2 बार वीडियो को देख लीजिए, स्किप कर 3 बार देख लीजिए स्किप करके आराम से। लेकिन किसी भी प्रकार का ना कॉपी कर सकता है ना पेन की, ओनली वीडियो देख के ही अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यानी पढ़ने की अक्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया या डिस्ग्राफिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्लेक्सिया। यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा पढ़ने से संबंधित होती है अक्षमता, और डिस्लेक्सिया डिसकैलकुलिया, ये बात से ही स्पष्ट लग रहा है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया होता है कैलकुलेटर से संबंधित। कैलकुलेटर का हम लोग वैसे उपयोग करते हैं गणित के गुणा भाग जोड़ घटाव में, ठीक है। तो ये गणित से संबंधित। जो अफेजिया होता है मस्तिष्क से संबंधित, और डिस्ग्राफिया होता है यानी लिखन से संबंधित, यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं उसमें यदि अक्षम है तो उसका यानी हमारे जो अंदर दोस्त है वो है डिस्ग्राफिया का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदिक प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। महंगी और चमकदार साहित्यिक समय का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हुआ होगा डी यानी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा। औसत से कम, औसतन या औसत से अधिक या कहीं नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा औसत से अधिक, यानी एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से अधिक। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। अपने साथ के आयु के बच्चे में घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौने को 2 भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुजवानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी मिट्टी के खिलौने को 2 भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने बच्चे की अंतःक्रियात्मक को उनके विकास का मूल आधार माना है। लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या स्किनर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की यानी बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में क्या कदम उठाएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, या बालकों में समान आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यता के विषय में जानकारी देंगे, या ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। बिल्कुल से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी ये सभी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा माँ के गर्भ से ही, यानी किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही चालू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो अवस्था हम लोग के 4 होते हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था,
बाल अवस्था या प्रौढ़ावस्था, जिसको युवा प्रौढ़ावस्था बाल अवस्था को भी कह सकते हैं, वृद्ध अवस्था को यानी प्रौढ़ावस्था। तो विकास की बोल रहे हैं सबसे जटिल अवस्था कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहारों को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वो उसके साथ ना रहे, विद्यार्थी की समस्या पर विचार करना, उसके परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ए, यानी दूसरे विद्यार्थी से कहना कि उसके साथ ना रहे। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा हम लोग नहीं सही कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मनोविज्ञान का ज्ञान यानी बी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो लास्ट करता हूँ। फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसके लिए आप लोग वेट करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाई कर रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले CDP जितना पहले ये हिंदी पैडागोजी का है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद फिर मैथ का होगा या इंग्लिश का होगा या संस्कृत का। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो संस्कृत का है। ऐसा होता है जो कोई भी स्टूडेंट होता है जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत रखते हैं, तो उसका भी CDP आप लोग को अवेलेबल करवाऊंगा बहुत जल्द। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करके रखिए।